आज हम बनाना सीखेंगे चिकन भुना मसाला। ये जितना आसान होता है बनाने में, उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होता है खाने में। जो लोग एक पराठा खाते होंगे, यकीनन वो इसके साथ 2 पराठा खा लेंगे। आपका पेट भर जाएगा खाते-खाते, बट आपका मन नहीं भरने वाला, ये इतना ही मज़ेदार होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और वीडियो के एंड में एक किचन टिप्स है जो बहुत ही हेल्पफुल रहता है कुकिंग में, तो उसे ज़रूर देखिएगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो चलिए भुना चिकन कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने चिकन लिया है 800 ग्राम। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है फ्रेंड्स, और इसे ड्राई भी कर लिया है एक स्ट्रेनर में रख करके। और इसमें क्या क्या मसाले लगेंगे चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने बारीक कट कर लिए हैं कुछ आधा केजी प्याज को। प्याज इसमें ज़्यादा लगते हैं फ्रेंड्स, ताकि ये भुना हुआ रहता है तो इसमें प्याज के ही मसाले लगते हैं। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च ली है और 2 टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है मैंने 2 चम्मच। 2 तेज पत्ते लिए हैं। कुछ 5 से 6 छोटी इलायची ली है। 1 बड़ी इलायची ली है। 2 इंच दालचीनी ली है और 1 चम्मच मैंने गोटा जीरा लिया है। अब यहाँ पे मैरिनेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पाउडर्ड मसाले लगेंगे, जैसे रेड चिली पाउडर मैंने 2 चम्मच लिए हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने, और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। नमक अपने हस्बे जायका डालना है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैंने डाल लिया। लाल मिर्च का पाउडर आप अपने जायका के हिसाब से डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा अच्छा लगता है तो आप उसे ज़्यादा भी डाल सकती हैं। और यहाँ पे मैंने जितने प्याज कट करके रखे थे और टमाटर और हरी मिर्च, सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ऊपर से नीचे मिला लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए, मैं इस तरह से अच्छी तरह से मिला रही हूँ और ये सारा मिल चुका है। और हमें इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। अब मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें मैंने हाफ कप मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें सारे खड़े गरम मसाले को ऐड कर लिया है। जब ये गरम मसाले अपने फ्लेवर को इसमें रिलीज कर लेंगे तेल में, तब हमें इसमें एक अनियन को, बारीक कटा हुआ अनियन को डाल लेना है। ये अनियन मैंने अलग से रखा हुआ था। और देखिए, ये इसी कलर का रहना चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है फ्रेंड्स। और जब अनियन इस तरह के कलर के हो जाएंगे, तब फिर मैरिनेटेड चिकन को हमें इसमें ऐड कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारे चिकन को इसमें ऐड कर लिया है। और अब ऊपर से नीचे हमें सारे प्याज को मिक्स कर लेना है। जो फ्राइड प्याज है उसे मैंने मिक्स कर लिया है इसमें। ये देखिए, और फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लिड से इसे कवर कर लिया है और कुछ 10 से 15 मिनट हमें इसे कुक करना है लो फ्लेम पे। ये देखिए, पानी मैंने ऐड नहीं किया था फ्रेंड्स, क्योंकि प्याज अपना पानी खुद छोड़ता है और इसमें टमाटर भी है, तो पानी उन सब से रिलीज होना ही है। अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं। और कुछ 10 मिनट के बाद मैंने फिर से लिड को हटाया और ये देखिए, मेरा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। बहुत ही अच्छी तरह खुशबू भी आ रही है और चिकन पूरी तरह से गल चुका है। तो यहाँ फ्लेम को हाई करके मैंने सारे पानी को ड्राई कर लिया और अच्छी तरह से भून लिया है चिकन को। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर रही हूँ। आप अपना देख लीजिएगा, नमक यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा प्लेटिंग से पहले। और ये देखिए, कितना ही फटाफट और कितना ही आसान और कम मसालों के साथ ये भुना हुआ चिकन रेडी हो गया है फ्रेंड। और यकीन मानिए,
ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। हमारे यहाँ ये जनरली यही चिकन बनता है और सारे मेरे घर के मेंबर्स को ये चिकन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए मेरी ये रेसिपी। आज का किचन टिप्स है, अगर पिज़्ज़ा को रीहीट करना है माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव में रखिए एक छोटी-सी कटोरी में थोड़ा-सा पानी, इससे उसका जो क्रस्ट होता है वो चोई नहीं होता है। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और बताइए कि आप लोगों को किचन टिप्स कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।